नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसी है एमएस आर्मी? आशा करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग एकदम मस्त। एकदम आज की जो 16वीं नंबर की क्लास है उसको शुरू करते हैं। और सभी का आभार, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए सभी के सभी। चलिए, तो आज जो 16वें नंबर की क्लास है यानी सेट नंबर 16 है। पहले के 15 वीडियोस आ चुके हैं, तो अभी तक अगर नहीं देखा है तो देर किस बात की, जाइए देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं फिर आज की क्लासेस। शुरू करूँ? सभी तैयार, रेडी, बिना टाइम गंवाए? चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि फूल में कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा होना चाहिए कि फूल आपका फूल, जल्दी बताइए, फूल में कौन सा सी या कौन संज्ञा जो है कौन सी होना चाहिए ना, संज्ञा कौन सी है, तो जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसमें कि देखिए, किसी फूल का नाम तो लिखा नहीं कि गुलाब है, कमल है या कुछ है। अगर कमल होता तो कह सकते कि व्यक्तिवाचक या ऐसा किसी का नाम है इस वजह से। ठीक है, तो या समूहवाचक, लेकिन यहाँ पर केवल फूल बोला है इसलिए आपका जातिवाचक हो गया। आगे देखिएगा, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। ईमानदारी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। किसी ने आज तक कभी ईमानदारी को पकड़ा है? ईमानदार को पकड़ा होगा लेकिन कभी भी ईमानदारी को नहीं पकड़ा होगा। आपने ईमानदार देखा होगा लेकिन ईमानदारी आंखों से नहीं देखी होगी, है ना। ईमानदार द्वारा की जाती है उसको ईमानदारी कहते हैं। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स है। आगे देखिएगा, लंबोदर में कैसा शब्द है, तो लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास याद रखना है। जब भी कभी भी आपको बहुव्रीहि समास जैसा कभी भी कुछ दिखे, ठीक है, कभी भी ऐसा दिखे कि बहुब्रीहि समास है तो वह हमारा योग रूढ़ होगा, या कहीं भी योग रूढ़ दिखे तो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। जहाँ पर जो शब्द दिया रहता है उसका अर्थ किसी और को इंडिकेट करता है, जैसे लंबोदर मतलब गणेश। ठीक है, तो गणेश को इंडिकेट करता है, इसलिए हमारा यहाँ पर कौन सा अगर समास होगा तो बहुब्रीहि, और शब्द बोलेंगे तो योग रूढ़। ठीक है, क्लियर है। चलिए चौथे नंबर पर, तेज तो नहीं है ना किसी को, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत तेज चला रहे हैं क्लास। चलिए, तो चौथा नंबर देखिएगा, सोना में कौन सी संज्ञा। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि क्लास कितने बजे डेली होती है। 9:30 पे मित्रों रोज क्लासेज होती है। ठीक है, रोज रोज समझ रहे हैं? हाँ, रोज, वो वाला रोज, गुलाब वाला नहीं, डेली वाला रोज। तो रोज 9:30 होती है शाम को। ठीक, अब आप लोग रात कहिए शाम कहिए, आप लोग के ऊपर है। सोना में कौन सी संज्ञा, तो सोना आप लोग छू सकते हैं लेकिन खा पी नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा चीज़ है कि द्रव्य की बात है, यानी मटेरियल है तो आपका द्रव्यवाचक में आ जाता है। मैं कौन सा पुरुष हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं कौन सा पुरुष हूँ, जल्दी बताइएगा। हाँ, कोई ये मत बोल देना कि मैं महापुरुष हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कौन सा पुरुष, तो आप लोग कहेंगे महापुरुष। तो महापुरुष नहीं पूछा है, प्रथम, मध्यम, उत्तम या अन्य ऐसा कुछ पूछा है। तो जो मैं होता हूँ, मैं हमेशा महापुरुष, मैं तो हमेशा महापुरुष यानी उत्तम पुरुष हूँ, तो मैं अपने आप में उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने मुझे उत्तम पुरुष कहा। ठीक है, चलिए, लेकिन आप लोग भी मध्यम पुरुष हैं। ठीक है, लेकिन आप मध्यम पुरुष हैं, तुम मध्यम पुरुष हो। ठीक है, याद रखना है। मतलब कहने का मतलब जहाँ पे तुम दिखेगा वो आपका मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अगला देखिएगा, आप कौन सा सर्वनाम है। देखिए, आपके बारे में बोलेगा तो आप आपका क्या है, पूरी तरीके से निश्चित है, यानी आपकी बात कर रहा है, एकदम कन्फर्म 100% श्योर मैं आपकी बात कर रहा, यानी निश्चित है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक। 7वें नंबर पे आते हैं, पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प कैसा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, तो बिल्कुल पुष्प आपका तत्सम शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ख्याल कौन सा शब्द है। ख्याल, आप लोगों को पता है कि ख्याल अपने देश से तो आया नहीं था, ये जो ख्याल है वो बाहर से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, विदेशी शब्द है। ठीक है, किसी दूसरे देश का है, इसलिए हम यहाँ पे ख्याल को विदेशी शब्द मानते हैं। तेंदुआ में कैसा शब्द है। तेंदुआ भी आप लोगों को पता है कि ये हमारा ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है। तो जब भी किसी ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना चले, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज शब्द। आगे चलिएगा, गोल किस विशेषण का है, मतलब गोल जो होता है उसमें कौन सा विशेषण हो सकता है। तो आप लोग को पता है कि गोल एक क्या है, उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है कि वह गोल है। ठीक है, चंद्रमा गोल है, ठीक है, या सर गोल है, कुछ भी गोल हो सकता है ना, तो वो हमारा क्या है, उसकी क्वालिटी है, तो आपका गुणवाचक विशेषण है। कोई में कौन सा विशेषण है, कोई आपका कैसा हो गया, अगर सर्वनाम होता है तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, लेकिन कोई जैसे अगर आ गया
कि कोई व्यक्ति आया है या कोई मनुष्य आया है ऐसा करके, तो कोई मनुष्य, तो ये हमारा किसके अनुसार आ जाएगा, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं कि कोई ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आ जाए वहाँ पर हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। 12वीं बात है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। जैसा कि मैं आप लोगों से डेली एक चीज़ मांगता हूँ, आज फिर मांगूंगा, लाइक दे दो। ठीक है, भिक्षाम देही, ठीक है, भिक्षाम देही या जो भी कहिए, जल्दी से बताइएगा। लाइक का बटन दबा दो एकदम तेज़ी के साथ, जितने लोग आगे हो। ठीक है, जल्दी से। इसको दक्षिणा कहते हैं, ठीक है, भिक्षा नहीं कहेंगे, इसको गुरु दक्षिणा कहते हैं आप लोगों के। तो जितने लोग देना चाहते हो दे सकते हो। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है, जल्दी बताइएगा। तो इसको कहेंगे वर्तमान काल। ठीक है, तो ये अनकम्प्लीटेड वर्तमान है, मतलब कॉन्टीन्यूअस में है। आगे देखिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं। कई लोग कहते हैं कि 4 प्रकार के होंगे, तो 4 प्रकार बहुत ही मूल होता है, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न कहीं भी आ गए तो 4 करोगे तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। अगर यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने गए हो, ठीक है, और वहाँ पर पूछ लेगा कि समास कितने प्रकार का होगा, तो बता सकते हो 4। लेकिन अगर स्टेट, सी टेट या कहीं भी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, अगर इधर जो स्टेट लेवल का या ग्रेड बी तक की अगर परीक्षा दे रहे हैं, अगर वहाँ समास पूछ लिया तो आप लोग को चुप करके 6 बता देना है। ठीक है, ज़्यादा तर्क नहीं करना। आगे देखिएगा 14वां नंबर, नवयुवक में कौन सा समास है। हाँ, ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे तो नंबर कट जाएगा। चलिए, नवयुवक, तो नवयुवक, युवक कैसा है, एकदम जवान है, तो इसकी क्या है, कर्म को धारण किया, इसकी क्या है, क्वालिटी बताई जा रही है। याद रखना है, जहाँ पे ऐसा लगे कि कोई क्वालिटी बताई जा रही है वहाँ पे कर्मधारय समास डायरेक्टली। प्रतिदिन मैंने बताया है, आज जन्म प्रतिदिन यथाशक्ति, ऐसे कभी भी अगर आपको ऐसे कोई भी चीज़ दिख जाए तो हमेशा अपने आप में वहाँ पर कैसा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, मैं बोलता तेज हूँ लेकिन क्वेश्चंस अपनी ही स्पीड से चलते रहते हैं। ठीक है, मेरी आदत है बिना सांस लिए बोलने की, तो इस वजह से हो सकता है आप लोग को लगता हो कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्लेन भी करना होता है और समय पे क्वेश्चंस कराना भी होता है, और लोगों की तरह आदत नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो खींचा जाए। आप लोग का समय बहुत कीमती होता है, मुझे पता है कि आप लोग का समय बहुत ज़्यादा कीमती, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नाक कौन सा लिंग है, नाक, तुमने मेरी नाक कटा दी, ठीक है, नाक कट गई, ना कि नाक कट गया, तो नाक कट गई इसका मतलब हमारा स्त्रीलिंग, आपका ऑप्शन नंबर 2। देशभक्ति में कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति, ठीक है, तो देश की भक्ति, तो आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखिएगा, नीलकंठ में कौन सा समास है, बताया, योग रूढ़ शब्द है नीलकंठ, याद आया, नीलकंठ आपका योग रूढ़ शब्द। यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि लिखा है, बहुव्रीहि होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिएगा, पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य याद रखना है। मैंने मैक्सिमम जगह जहाँ पर योजक चिन्ह होता है अगर समास पूछेगा तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। लेकिन कई जगह ऐसा मिल जाता है जहाँ पर योजक चिन्ह नहीं होता फिर भी द्वंद्व होता है, जैसे चराचरम या चराचर, तो चराचर मतलब चर और अचर, जहाँ पर बेसिक समझिएगा और शब्द का भाव आ जाए, जैसे पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य, माता पिता माता और पिता, चराचर मतलब चर और अचर, ऐसे करके। दोपहर में कौन सा समास है, जल्दी बताइएगा, दोपहर, ठीक है, संख्या दिख रही है, दो पहर, दूसरा पहर चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, संख्या है मतलब द्विगु समास। ठीक है, जहाँ भी संख्या दिख जाए सीधे मार के चलाओ किस पे, द्विगु समास पे। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है, पुरधंधा, पुरधंधा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यशोधा, यशोदा वैसे पुरोधा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन संधि है, विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा हो चुके हैं, 21 क्वेश्चन, कितने गलत किया है अभी तक, हाँ गिनते रहना, लास्ट में आपको बताना है कितने सही करना है। ठीक है, चलिए आगे चलेगा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, अत्यधिक, उत्तम, मनोनुकूल, तन्मय, विसर्ग संधि की बात कर रहा है, तो जल्दी बताइएगा कौन सा संधि है, मन धन अनुकूल, मनकुल, अनुकूल, यहाँ पे मनोकूल देखिएगा तो मन के अनुकूल, मनो अनुकूल, आपका मन धन अनुकूल होता है, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, अहोरात्र शब्द में संधि कौन सी है, अहोरात्र, तो अहोरात्र में अगर पहले इसका विच्छेद पूछा है
तो इसका विच्छेद अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अहोरात्र का अहन रात्रि हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, अहन रात्रि, अहोरात्र, तो अहन रात्रि कहते हैं, या अहन रात्र रहता तो अहन रात्र हो सकता था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो अहन प्लस रात्रि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा उचित माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि या व्यंजन संधि का है, जल्दी बताइएगा, जल्दी, कौन सा दिखा, क्या बात है, बहुत ही पैनी नज़र है, एकदम तिरछी नज़र, देखते ही क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते ही सीधे का सीधा, मतलब अर्जुन के बाद आप ही लोग ऐसे हो जिन्होंने एकदम चिड़िया की आंख देख लेते हैं, ठीक है। यानी इन चारों ऑप्शंस में से आपको और 3 ऑप्शन दिखते ही नहीं है, सीधे आपको चिड़िया की आंख यानी सही वाला ऑप्शन तुरंत दिख जाता है, क्या बात है। उच्छ्वास, ठीक है, उत हो जाएगा, ठीक है, उत आपका व्यंजन संधि जब विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से। आगे देखिएगा, उपर्युक्त शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी बताइएगा, मतलब संधि विच्छेद पूछ लिया है, ठीक है, तो बात वही है, संधि है, संधि विच्छेद है, जल्दी से बताइएगा। हाँ क्या बात है, निकालिए अपनी अर्जुन वाली नज़र, और दिख रही है चिड़िया की आँख, क्या बात है, सभी को चौथे नंबर में चिड़िया की आँख दिख रही है, क्या बात है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे देखिएगा, अभ्यर्थी का संधि विच्छेद, अभ्यर्थी, जल्दी बताइएगा और लाइक कर दो। अच्छा आप लोगों को तो चिड़िया की आँख दिखती है, तो मेरे को भी तो दिखना चाहिए ना कुछ, वो अंगूठा जैसा, मेरे को भी ऐसा कुछ धुंधला धुंधला सा ऐसा दिखता रहता है कि कुछ नीला ऐसा, तो जल्दी से इसको दबा दो, संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है, जल्दी बताइएगा। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, अभिधन अर्थी, ठीक है, अर्थी मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ठीक है, अभ्यर्थी, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3। किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का उपवाद है, उपवाद क्या होता है, अपवाद होना चाहिए, जल्दी बताना है। अक्षौहिणी, जो अक्षौहिणी सेना जानते हैं किसकी थी, हाँ अक्षौहिणी सेना, तो अक्षौहिणी जो है एक तरह से अपवाद माना जाता है संधि के नियमों के लिए, अक्षौहिणी, ठीक है, तो इसका जो विच्छेद होता है वो संधि के नियमों के प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है। घुड़ दौड़ का संधि विच्छेद, घुड़ दौड़, घुड़ मतलब होता है घोड़ा और दौड़ मतलब होता है दौड़, घुड़ दौड़ मतलब घोड़े की दौड़, या हाँ क्या कह सकते हैं, घोड़ा दौड़, यही होता है। चलिए, पावक में कौन सी संधि है, पोधन अक पावक, ठीक है, पोधन अक पावक, पौधन अन पावन, ठीक है, पोधन अन पवन, यहाँ पे कौन संधि है, अयादि संधि, वेरी गुड, 30वें पे आ गए, कितना जल्दी, कितनी जल्दी हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास पे अंतिम सिरे पर, अंतिम प्रश्न पर। तो आज की अंतिम आँख देखनी है, ठीक है, आज की अंतिम चिड़िया क्या है, आज की अंतिम चिड़िया ये है, और इसकी आँख जल्दी से देख के बताने कहाँ पर है, कौन से नंबर पे है आँख, कमेंट करिए, नंबर 3, क्या बात है, व्यंजन संधि, ठीक है, विपज्ज्वाल, विपज्ज्वाल यहाँ पर व्यंजन संधि, ठीक है, कौन संधि हो गई इसमें, व्यंजन संधि हो गई, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, वेरी गुड। तो कैसी लगी क्लासेस, बोलो मेरे वीर अर्जुनों, आप सब तो कलयुग के अर्जुन हैं सभी के सभी, है ना, तो बोलो सभी अर्जुनों कितने नंबर सही हुए, कितनी आंखें मारी आपने, हाँ आंखें मारने का मतलब ये नहीं होगा कि एक आंख जो बंद करके जो ब्लिंक करे, है ना, तो ब्लिंक करने की बात नहीं है, मैंने तीर निशाने की बात कही है, तो कितनी निशाने पे लगी है, कितनी आँखों को फोड़ा है आपने, अब सही है ना, आँख फोड़ने की बात सही लगेगी, कितने फोड़े हैं कमेंट करिएगा, ठीक है, लाइक नहीं किया है तो भाई करके जाना, ठीक है, आपको भी पता होगा कि कोई भी विद्या बिना गुरु दक्षिणा के पूर्ण नहीं होती है, और मुझे तो चाहिए कि आप लोगों से, वैसे भी मैंने सब कुछ फ्री रखा है आप लोगों के लिए, सब कुछ एकदम निछावर किया हुआ है कम्प्लीटली पूरी तरीके से, यहाँ तक कि मैंने ऐप भी बनवाया है अपना, तो वो भी आप लोग के लिए फ्री कर दिया है, MS एजुकेशन ऐप है, वहाँ पे जितने लोग काम करते हैं MS एजुकेशन ऐप को लेके, जो डेवलपमेंट वाले हैं जो हमने यहाँ पर रखे हुए, वो सबको भी हम लोग अपनी तरफ से उनको पे करते हैं, सब कुछ आप लोग के लिए फ्री है, तो एक लाइक चाहते हैं वही कर दिया करो, बहुत है, शेयर कर दिया करो, बहुत हो जाएगा, वो हमारे लिए तो एकदम ये हो जाएगा ना कि जो क्या कहते हैं सोने पे सुहागा, ऐसा कुछ। चलिए, तो
आई होप कि अच्छी लगी होगी क्लासेस। फिलहाल आप सब टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के लिए हमने आप लोग के लिए काफ़ी कुछ रखा है वहाँ पर, डेली क्विज़ और पीडीएफ्स वगैरह आप लोग के लिए, और डेली करंट अफेयर्स आपको मिलता ही है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें अपडेट वहाँ पर मिलती है, नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती है। सब्सक्राइब करना मत भूलना जो भी पहली बार क्लास पे आओ, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करिए कि बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।